क्या बोला है, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ओके, ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, अच्छा हाफ डिस्टेंस चला v1 से, ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द हाफ द टाइम। क्या बात है, क्या लिखा भैया, विथ वेलोसिटी v3 फॉर हाफ द अदर हाफ ऑफ द टाइम। बहुत अच्छा। फाइंड द मीन, मतलब एवरेज निकला, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, अब क्या है, क्या आधे बच्चों को समझ आया कि क्या लिखा हुआ है हाफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार स्क्रीन पॉज कर लीजिए आप और क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉडी इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/3 ऑफ total distance with velocity 4 meter per second, ठीक है। the remaining part of the distance was covered with 2 meter per second for half of the time and with velocity 6 meter per second for the other half of the time, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है, ठीक है। एक बार और रीड कर लीजिए इसको अच्छे से ना। द मीन वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन इज, देखो अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन समझिए। आपसे पूछा जा रहा है मीन, मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है पूरे मोशन के दौरान क्या है बॉडी का, ठीक है। निकाल लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है ना, पहले तो हम बनाते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो सपोज हमने बनाया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब क्या है कि बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब क्या बोल रहा है वो 1/3, अच्छा 1/3 बोले तो मान लो कि ये पूरा डिस्टेंस अगर x होता तो 1/3 कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, x/3 होता है ना। यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो a से गया b तक इस तरह से, और a से b तक जो डिस्टेंस चला है वो x था, उसका 1/3 है x/3, ऐसा उसने बोला है। देखो 1/3 विद स्पीड हाउ मच 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड हाउ मच 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। आगे देखते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फॉर द हाफ द टाइम। क्या समझ में आया, देखो देखो अब क्या बोल रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है दैट इज 2x/3 है, दैट इज 2x/3, ओके। ऐसा आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा x है, ये x/3 है, तो कितना बचा 2x/3, ऐसे, ठीक है। अब इस 2x/3 डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या बोल रहा है, उसने 2 मीटर पर सेकेंड से चला है फॉर द हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। क्या समझ में आया, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ जो टाइम लगा, कहाँ से, यहाँ से लेकर मतलब 2x/3 को कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसमें भी हाफ टाइम में, मालूम पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन मैंने लिया है पहले, देखो अब लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन लिया था कि ये हाफ करके यहाँ भी बांट लिया उसने, और यहाँ पे हाफ ऑफ टाइम, मान लो कि यहाँ पे लगा टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t, तो ये हाफ ऑफ टाइम t/2, यहाँ पे क्या हुआ t/2, तो इस के इंटरवल में यहाँ चला है कितने से, देखो 2 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर जो मैंने स्पीड लिखा है, स्पीड देता हूँ अच्छे से, देखिए ये देखो यहाँ जो स्पीड लग रहा है यहाँ पर, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। और जो नेक्स्ट हाफ टाइम में जो स्पीड लिया है उसने कितना लिया, 6 मीटर पर सेकेंड, इसी 6, यहाँ पे कितनी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ऐसा, गॉट माई पॉइंट। तो ये पूरी कहानी है ना। अब इस कहानी में हमें क्या निकालना है, मीन वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन, अच्छा ओके। ऐसा ही क्वेश्चन देखो लास्ट में क्या आया था मैंने, क्या करना है सुनिए ध्यान से बिल्कुल। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, उसमें देखो हाफ ऑफ टाइम बोला गया है, 2 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या करता हूँ पता है, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, और ये जो पूरा इंटरवल दिख रहा है ना 2x/3 का इंटरवल, इसमें हम क्या करते हैं, पूरे टाइम का यहाँ जो स्पीड लगा 2 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, इसको निकाल लेते हैं एवरेज। तो आपको याद होगा हाफ टाइम में कैसे निकालते हैं एवरेज, बताओ, यहाँ की स्पीड प्लस यहाँ की स्पीड डिवाइड बाई 2, तो हो गया ना, कितना आया बताओ,
टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई 2 कितना हुआ ये 8/2 कितना 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड यहाँ पे आ गया। तो हम ऐसा मान सकते थे कि ये 4 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पे सेम होने वाला है, क्योंकि एवरेज स्पीड है। आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम में कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। बेसिक आइडिया इसके पीछे क्या रहता है, वो आइडिया क्या रहता है कि आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो 4 मीटर पर सेकेंड आया हमारा हर पॉइंट पे 4 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 हर जगह है। ओके गॉट माय पॉइंट। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल क्या बन गया, सवाल बन गया कि मैं यहाँ लिखूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा सवाल क्या बन गया अब कि ये x/3 में चला है कितने से 4 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट जो हमारा 2x/3 है इस डिस्टेंस में चला है 4 मीटर पर सेकेंड से। यही तो पूरा कहानी का मतलब है। ओके गॉट माय पॉइंट। अच्छा सवाल है ये। अब बताओ हमें निकाला एवरेज स्पीड, तो निकालते हैं भैया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका सम प्लस इसका सम क्या निकल जाएगा x, टोटल डिस्टेंस x हो गया, हमें निकाला टोटल टाइम। तो व्हाट इज टाइम फ्रॉम हियर टू हियर, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो x/3/4 गॉट इट, अंडरस्टूड। यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा अगला टाइम 2x/3/4 सही है। ओके ऐसा करते हैं कि ये x/3 सबको बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे x बच जाएगा बेटा और यहाँ पे x/3 बाहर निकल आएगा और यहाँ पे क्या बनेगा 1/4 और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ 2/4। सही बोल रहा हूँ क्या, गॉट इट। इस x को x ने काट दिया, ये 3 चल जाएगा ऊपर, तो ये 3 ऊपर हो गया। यहाँ पे देखो क्या आएगा 2 + 1 3, 3/4 ऐसा। तो 3 यहाँ से कैंसिल आउट, 4 मीटर पर सेकेंड। हमारा ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, फुल मोशन में यहाँ से यहाँ तक उसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर रहा है यहाँ से। हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, सही है क्या। ओके आई थिंक सबका आंसर आया होगा 4 मीटर पर सेकेंड। चलो अब ये तो हमारा था, ये तो हमने पढ़ लिया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कुछ डेफिनेशन था, कुछ फॉर्मूले थे, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब ऐसा करते हैं अगला टॉपिक पकड़ते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो देखते हैं क्या है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, ध्यान समझते हैं क्या लिख रहा है। देखो डेफिनेशन बोलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब होता है एक्चुअली में, है ना। देखिए यहाँ से ध्यान से, मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, वो एक यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब मान लो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सपोज। सो इट इज मूविंग स्ट्रेट लाइन, यहाँ से चला मान लो इस पॉइंट पर, टाइम मान लो अभी सपोज यहाँ पर टाइम मान लो ऐसे समझो, एक मिनट इसको डाल लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पे अभी टाइम बज रहा है 9 बज के, सुबह की टाइम है, 9 AM हो रहा है टाइम, सुबह मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड हमारा है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी इधर है, इसका डायरेक्शन बोल दिया मैंने, इधर 4i कैप मान सकते हो आप, ठीक है, इस तरह से। ओके तो कुछ देर बाद मान लो टाइम हो गया आपको 9:05 ऐसे, 9:05 AM सुबह, 9:05 AM। और यहाँ पे मान लो हो गई वेलोसिटी, ठीक है, कितना मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना 9 AM, यहाँ पर टाइम कितना 9:05, तो कितना मिनट हो गया, 5 मिनट बीत चुके हैं, 5 मिनट बीत चुका है। 5 मिनट में ये स्पीड कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया, 4 मीटर पर सेकेंड से कहाँ बढ़ गया 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज चेंजिंग। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, अब ध्यान से सोचो। तो अगर मैं इसको बोलूँगा 4i कैप, क्या बोलूँगा 4i कैप, इसे बोलूँगा 10i कैप। अगर मैं ऐसा समझो कि भाई ये x डायरेक्शन हो गया और ये हमारा y डायरेक्शन हो गया सपोज इस तरह से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 4i कैप है और ये क्या है 10i कैप है। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ स्टार्टिंग में जो टाइम 9 बज रहा था, ठीक है, जो टाइम 9 o'clock हो रहा था, वो अभी
टाइम कितना हो गया 9:05 AM हो गया, तो 5 मिनट बीत चुके हैं, 5 मिनट बीत चुके हैं। तो कितने सेकंड बीत चुके हैं 5 मिनट बताओ पहले। तो 5 मिनट को देखो ध्यान से, तो 5 मिनट को आप ध्यान से समझिएगा बात को। तो 5 मिनट को क्या करेंगे, चेंज इनटू सेकेंड, कितना आएगा 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड। ओके, तो 5 मिनट में कितना आएगा 300 सेकेंड। 60 गुना 300 कर लो मैं कर देता हूँ, 60 गुना 5 कर लो आप, तो कितना आएगा ये आएगा बेटा 300 सेकेंड। ये तो 300 सेकेंड, देखो 300 सेकेंड में कितना हो रहा है, 300 सेकेंड में इसकी जो है वेलोसिटी व्हाट इज चेंज, 4 से 10 चला गया, तो व्हाट इज चेंज 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। देखो 6 मीटर पर सेकेंड का चेंज है 300 सेकेंड में, मतलब 5 मिनट में। तो 1 सेकेंड में कितने का चेंज आएगा बताओ, 6/300। अरे समझ तो आया मैं क्या बोल रहा हूँ, 6/300 दैट्स इट। और क्या 6/300 सॉल्व करो तो आएगा 1 बाई, एक कट जाएगा देखो 5 टाइम्स से, 5 यहाँ पे आएगा 0, तो 1/50 ये हमारा ये है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो कितना आएगा ये 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से। तो ये जो आपको मिल रहा है ना ये वाला चेंज जो आपने अभी किया कि 1 सेकेंड में कितना चेंज आया उसके पार्टिकल की वेलोसिटी में, दैट इज एक्सेलरेशन ओनली, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप ये दिस इज रफ आइडिया मेरा, दिस इज रफ आइडिया। तो अब क्या कॉन्सेप्ट बनेगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब क्या बोल रहा हूँ 1 सेकेंड हो जाता है। जब भी आप बात करोगे रेट ऑफ मतलब मैं बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ 1 यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड बोल लो आप या 1 मिनट बोल लो या 1 घंटे बोल रहे हो, है ना। तो 1 यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम मतलब क्या हुआ 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटे में जितना का चेंज आता है वेलोसिटी में उसे हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूँ इन SI यूनिट तो आपको मीटर पर सेकेंड लेना पड़ता है हमेशा, मतलब 1 सेकेंड में क्या चेंज हुआ इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट। चलिए तो अब इसका डेफिनेशन क्या बोल पाएंगे, देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लो फटाफट, लिखिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। दूसरी बात, एंड व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट चेक कीजिए, इसका एसआई यूनिट होता है हमारे पास, मैं आपको लिख देता हूँ फटाफट, मीटर, सबको पता होगा 100% ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से देखो, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिया। ओके चलिए अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए याद करो जिस तरह से ना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला कौन सा था एवरेज, दूसरा कौन सा था इंस्टेंटेनियस, तीसरा था यूनिफॉर्म, चौथा था नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, आप लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख लीजिए। लिखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला लिखो एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो बता रहा हूँ आपको अच्छे से, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है ये ओके। इसे कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इधर सिंपल सा है। पहला वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर अपॉन डेल्टा टी बोल दो, टाइम इंटरवल बोल दो, या आप टी बोल दो, मतलब टाइम इंटरवल ही है वो एक्चुअली। तो ये पहला हमारा फॉर्मूला हो जाता है। कई बुक में इसको ऐसा लिख देते हैं, कई बुक में इसको ऐसा लिख देते हैं, तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी वेक्टर, टी टाइम, टी इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, टी इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम है ना। तो ये वही है, सेम टू सेम कहानी। वी को क्या बोलेंगे आप, फाइनल वेलोसिटी, वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब यू यहाँ पे यू क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वी मतलब
फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, और टी तो टाइम हमारा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कभी भी आपको निकालना बोले तो आप क्या करो, पहले निकालो वेलोसिटी वेक्टर, फिर कुछ देर बाद निकालो, आफ्टर टाइम टी निकालो, फिर इस तरह से आपको पुट कर लेना और सवाल सॉल्व कर लेना है। सवाल सॉल्व कैसे करेंगे अभी मैं सिखाता हूँ, डोंट वरी। नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 में क्या आता है बेटा, नंबर 2 में आता है इंस्टेंटेनियस, याद कीजिए इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको पहले से मालूम होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस, बोलिए। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब सिखाया था पहले भी आपको, है ना, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या एक्सेलरेशन है। मतलब मैं बोला कि एक मान लो कोई बाइक वाला चला रहा है, दिल्ली से जयपुर गया, है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मान लो कि सपोज दिल्ली से निकला 9 बजे, है ना, 12 बजे पहुंच रहा है वो जयपुर, सपोज 3 घंटे में, तो 11 बजे एग्जैक्टली क्या उसका एक्सेलरेशन था किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उसे क्या बोलेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। गॉट माय पॉइंट, सही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिख लीजिए फटाफट, मैं लिखा देता हूँ आपको, एक्सेलरेशन एट a particular लिख नहीं रहे क्या, एट ए पर्टिकुलर, इधर लिख देता हूँ, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। तो अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो ये तो सिंपल लग रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये तो सिंपल है, ये क्या है, देखो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, गॉट इट। इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। इसको करने से हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी इंस्टेंट पे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल सकता है, ओके, गॉट इट। अच्छा चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 था, कौन सा था बताइए, एवरेज हो गया हमारा, इंस्टेंटेनियस भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन, नेक्स्ट लिखेंगे अपन यूनिफॉर्म। अच्छा यूनिफॉर्म तो आपको पहले बता चुका हूँ यूनिफॉर्म क्या होता है, एक बार और सीख लो फटाफट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज दिस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या रहता है ये देखिए ध्यान से। अब ध्यान से सोचो कि ये जो हमारा ए वेक्टर है, इसके पास दो चीज़ है, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और ये हमारा डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली बात है। अब इसको अगर यूनिफॉर्म रखना है, देखो सेम एज मैंने पढ़ाया था आपका वेलोसिटी वेक्टर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही तो देखो सेम लिखा हुआ यहाँ पर है ना। तो अगर इसको यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट बना कर रखना है, तभी हम बोलेंगे कि ऐसा वेक्टर इज यूनिफॉर्म, ओके। लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ फटाफट, लिखिए, ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पर, नॉन यूनिफॉर्म। ये भी आपको मालूम है 100%, मुझे पता है पहले से। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है, देखो चूंकि मैंने क्या बोला अभी आपको, ए वेक्टर कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर देखो अगर इनमें से कोई एक भी, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, कोई एक अगर चेंज हो गया तो क्या बन जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा ए वेक्टर, अंडरस्टूड।
यानी कि कोई एक भी, अगर दोनों हो गया तो फिर भी हो जाएगा, मतलब मिनिमम एक भी हो गया अगर, तो क्या बन जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। मतलब लिख लीजिए आप, मैं लिखा देता हूँ, ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन आइदर its magnitude or its direction or both changes is called non uniform acceleration। understood। तो चार तरह के हमारे पास हो गए एक्सेलरेशन। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ फटाफट करके। देखिए, पहला हो गया हमारा एवरेज, पहला हो गया हमारा क्या, एवरेज, ये खत्म, एवरेज हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस, ये भी हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट यूनिफॉर्म हो गया हमारा और नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, चार तरह के एक्सेशन पढ़ लिया हमने। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको काउंट कर देता हूँ फटाफट। पहला पढ़ लिया हमने डिस्टेंस, सेकंड पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड पढ़ लिया हमने स्पीड, फोर्थ पढ़ लिया वेलोसिटी, और हमारा लास्ट अभी क्या पढ़ा हमने, एक्सेलरेशन। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को सवालों में इम्प्लीमेंट करना है। अंडरस्टूड। चलिए करते हैं इम्प्लीमेंट, आइए पीछे सवाल करते हैं। सवाल, पहला सवाल क्या है, देख लीजिए। ओके, देखिए क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक मिनट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज x इक्वल टू 5t स्क्वायर 4t प्लस 3, फाइंड एवरेज एंड फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आप इसकी एक बार पॉज कर लो, एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो सवाल को, फिर आपको मैं सिखाता हूँ। चलिए, चलो अब मैं करता हूँ सवाल सॉल्व। एक्चुअली में क्या बोल रखा है यहाँ पर, ये पार्टिकल का पोजीशन है x, ये क्या है इसका मतलब है भैया, देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप यहाँ से ध्यान से देखो तो x क्या लिखा हुआ है, 5t स्क्वायर 4t, ठीक है, 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि t इक्वल टू, मान लो स्टार्टिंग 0 था, स्टार्टिंग तो समय स्टार्टिंग 0 से होती है ना, t 0 पे था, तो x की वैल्यू क्या थी, 3 थी। पुट 0 यहाँ पर पुट करो, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3, मतलब x की वैल्यू 3 थी स्टार्टिंग में। मतलब आप ध्यान सोचो कि पहले अगर ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस होगा, है ना, और स्टार्टिंग में यहाँ पर पार्टिकल था t इक्वल टू 0 पर, वहाँ पर क्या x था, 3 था। बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। अगर हम दूसरा चीज़ देखें, आफ्टर 1 सेकेंड, मान लो आफ्टर 1 सेकेंड पुट करो यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा बेटा t पुट 1 सेकेंड पुट करो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 5, t 1 स्क्वायर बन जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 5। तो x की वैल्यू मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ फटाफट, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि t1 है यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 3, तो 5 प्लस 4 कितना, 9 प्लस 3 12, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 12। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ओहो, मतलब 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर पार्टिकल पहुँच चुका है, ऐसा, मतलब यह, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है वो इधर मोशन कर रहा है, किधर, राइट साइड, क्या बात है, ठीक है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, इसलिए उसने आपको xt फंक्शन करके दे रखा है, देखो ध्यान से, है ना। तो अगर आपको अब यहाँ से सवालों में अगर ऐसा मिले ना कि x के साथ t बना के दे दिया, बोलेगा पोजीशन टाइम, तो समझ लेना xt बोलेगा तो मतलब पार्टिकल x के अलोंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इधर, ठीक है, ऐसा करके। और मान लो मैं बोलता कि भाई मेरे पास yt फंक्शन है इस तरह से 2t स्क्वायर प्लस 1, तो इससे क्या समझ में आया आपको, समझ में आ गया कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है अलोंग y एक्सिस, इधर ऐसे, सही है, ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बोलता z के साथ दे देता, z एक्सिस इक्वल टू 2t, इस तरह से 2t स्क्वायर प्लस t बोल देता, चलो मान लो इस तरह से, तो किधर मूव करता है पार्टिकल, अलोंग z एक्सिस। अंडरस्टूड, इसलिए आपको ऐसे बना के दिया उसने। अंडरस्टूड, ये बताना चाह रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन x एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड, ओके, खैर चलिए, तो समझ में आया आपको अच्छे से। सवाल पे आते हैं, अभी तो सवाल बनाना बाकी है। चलिए देखिए ध्यान से,
ओके, सवाल क्या है हमारा? सवाल है फाइंड द वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी निकालते हैं एट 2 सेकेंड। एट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पता है? एट मतलब हुआ कि हमसे पूछा जा रहा है कि एक्जैक्टली 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, एवरेज हुई कि इंस्टेंटेनियस हुई, क्या हुई बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। एट 2 सेकेंड मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पूछ रहा है वो, मतलब इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है पता है आपसे? ये पूछ रहा है वी इंस्टेंटेनियस, इसको आप कभी कभी क्या बोलते हैं, वी बोल देते हैं, वी वेक्टराइज। ये पूछा जा रहा है भाई साहब, ये पूछा जा रहा है आपसे, अंडरस्टूड? तो इसका तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डी एस वेक्टर अपॉन डी टी होता है, और वाट इज एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, ये टी फॉर टाइम होता है। दिस इज क्या, इसको क्या बोलते हैं बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो कि बॉडी एक्स में चल रहा है, तो मैं इसको एस हटाकर यहाँ पे मैं एक्स लगा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मैं ऐसा लिख दिया ना बेटा, अगर मैं ऐसा लिख दिया तो समझ जाना अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चूँकि लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड, तो डरो मत, है ना। इसको मैंने ऐसा भी लिख दिया तो चलता है, डोंट वरी, है ना। वेक्टर लगा लो इसके ऊपर, क्या दिक्कत है, अंडरस्टूड। तो ये क्योंकि एक्स में चल रहा था इसलिए एस को हटा के एक्स लगा दिया, वाई में चल रहा तो वाई लगा देते हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत है, अंडरस्टूड ना। तो ऐसा कुछ कहानी हो गया, ठीक है भैया। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो निकाल लेंगे। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन कैसे करते, सिंपल है, बताइए कैसे आएगा। ये 5t² है तो 5, 2 नीचे आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2 - 1, बहुत सिंपल है ये, 2 - 1 प्लस 4 का करो, 4t का, टी का तो 1 हो जाएगा भाई साहब। कैसे 1 हो जाएगा, देखो टी पावर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे लाएंगे, मैं एक पहला करके दिखाता हूँ आसान से, है ना, आप खुद करना। 3 का कितना, 3 इज कॉन्स्टेंट, दैट इज बिकम 0, ओके। कितना आ रहा है चेक करो भाई फटाफट, यहाँ पे कितना आया 10t, सही है, ये क्या बन जाएगा 1। यहाँ से कितना आ रहा 4t, बहुत बढ़िया, कितना आया हमारे पास 4 आएगा, टी तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दिस बिकम टी पावर 0, मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ फिर से 4 बचेगा, ठीक है। तो ध्यान सोचो ये क्या आया हमारे पास, ये आया वी फंक्शन आ गया। देखो मैंने एक्स रिलेशन से वी पे निकाल दिया, वी निकाल दिया, और इस टाइम टी में कितना पुट कर दूं जो मेरा आंसर आ जाए। 2 सेकंड में पूछा ना उसने आपसे, तो 2 सेकंड में अगर पुट कर दूं यहाँ पर तो हो गया ना काम खत्म, 10 × 2 + 4, ठीक है। कितना आ गया चेक करो, 20 + 4 कितना आएगा 24 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। मतलब एग्जैक्टली 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी हो गई 24 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, खत्म, अंडरस्टूड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ तो आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं सोचता हूँ क्या क्या सोच रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप ये सवाल करो मेरे साथ, देखना ये तो सिंपल सवाल आ गया आपके पास। नंबर ए इसको मान लेते हैं, नंबर बी ऐसा कर लो आप कि आप क्या करो, स्क्रीन एक बार पॉज कर लेना, फिर सवाल लिख लो, है ना। आप ऐसा सवाल सोल्व करो, फाइंड वेलोसिटी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। फाइंड वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, ऐसा कर पाओगे क्या? स्क्रीन पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, कर लिए। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ करके, देखो ये इन मतलब क्या है और ये एट मतलब क्या है, ये एन मतलब क्या है और ये हमारा एट मतलब क्या है। एट क्या इसमें अंतर है, सोचिए जरा सा। इन मतलब क्या है और एट मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग हो रहा है, अंतर है। इन मतलब क्या हो पता है आपको, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, इन का इंटरवल, दिस इज टाइम इंटरवल, 0 से लेकर आते 2 सेकंड तक। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ एट मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 2 सेकंड में पूछा जा रहा है आपसे। ये हमारे पास थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एट मतलब होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इन मतलब क्या हुआ इन टाइम ड्यूरेशन, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ऐसा। ओके अच्छी बात है, देखते हैं कैसे बनेगा। यानी कि ये क्या है इंस्टेंटेनियस, तो ये क्या बनेगा एवरेज, हाँ क्या बनेगा एवरेज, ओके। यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है, 0 से कहाँ तक 2 सेकंड तक पूछ रहा है, तो सी निकाल लेते हैं। देखिए भैया निकाल रहे आराम से, सोचो ध्यान से। पहले चेक करते हैं, आप ध्यान से देखो, x = 0 सॉरी t = 0 पर पार्टिकल की क्या एक्स कोऑर्डिनेट थी, बताओ मुझे फटाफट। पार्टिकल की कोऑर्डिनेट थी क्या थी, अभी आपने निकाला था ना, पुट x = 0 यहाँ पर, यहाँ पे 5, यहाँ 0 बन जाएगा, 0 यहाँ पे क्या 3, तो आपने पहले किया था ये 3 बन जाएगा यहाँ पर 3।
अच्छा x इजकल टू टी इजकल टू 1 सेकेंड पे लेते हैं, 1 सेकेंड पुट करो बेटा, x निकालो, x निकालते हैं 1 सेकेंड पे, यहाँ बन जाएगा 5, यहाँ 4 बन जाएगा पे कितना 3, तो आएगा 12, कितना आएगा ये 12 ऐसे। अच्छा आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, टी इजकल टू 2 सेकंड थे बोले ना, 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, मान लो 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है, 2 सेकंड में पार्टिकल वहाँ पहुँच गया ऐसे। तो 2 सेकंड में कितनी वैल्यू x की है निकालना पड़ेगा आपको, 2 सेकंड यहाँ पुट करो x जगह पे, यहाँ पे 2 सेकंड पुट करिए, यहाँ टाइम आ रहा है, तो कितना आएगा देखो, पुट x इजकल टू 2 सेकंड यहाँ पे पुट करो, 2 सेकंड यहाँ पे आएगा तो 4 बन जाएगा, तो 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्या प्लस 3, ये पूरी कहानी हो गई। यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे 3, कितना हुआ 28 प्लस 3 31, क्या बात है, सही बोल रहा हूँ ना, चेक कर लो भैया पहले, 31 मीटर, क्या बात है, मतलब ये यहाँ पहुँच गया 31 मीटर पे 2 सेकंड पे, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ शुरू किया यहाँ तक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया, ओके गॉट माई पॉइंट। तो हमसे पूछा गया इन ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, सिंपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। तो निकाल लेता हूँ, दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ से निकाल, यहाँ पे निकाल लो क्या साइड में, देखो वी एवरेज लो निकाल लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ से चला यहाँ तक पहुँचा, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये पूरी लंबाई कितनी है बेटा 31, ये कितना है 3, तो कितना बचा 28 डिवाइड, दिख रहा है ना बोर्ड पे आपको 28, एक मिनट 28 दिख नहीं रहा है, 28 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, कितना आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ओके यही हमारा क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी, ओके गॉट माय पॉइंट, आया समझ में आ गया। ये थोड़ा सा आपको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके दिखा दिया, इन मतलब क्या है और एट मतलब क्या है, इन मतलब क्या है एट मतलब क्या है। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, फाइंड एक्सेलरेशन पूछा गया, देखो ध्यान से इधर ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड, अच्छा क्या बात, वो भी निकाल लेंगे बोर्ड पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे निकालते हैं, चेक करो सही है, कैसे निकाले, ये भी पूछ रहा है आपसे, ये भी पूछ रहा है आपसे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है तो निकाल लेंगे, ए इक्वल टू क्या आएगा बताओ, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये तो फॉर्मूला है, और मेरे पास अच्छा यहाँ पे क्या मालूम चला, यहाँ पे क्या करना है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे चाहिए वी टी रिलेशन, जैसे था ना यहाँ पे ये तो क्या था, यहाँ हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी, क्या था एक्स का टी के साथ करना था डिफरेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में करना था, तो हमने कर दिया, एक्स टी फंक्शन दिया हुआ था हमको, यहाँ से कर दिया, हमें क्या करना है अब यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन ऑफ वी रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो मुझे वी टी रिलेशन चाहिए जो हमने निकाला है, देखो ध्यान से इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल ना, तो वी कितना आएगा बताओ, वी आएगा 10t प्लस 4, ये तो है हमारे पास v, इसे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो निकलेगा a, तो आ गया ना a, फिर करो कितना आता है फटाफट देखिए, कितना आ रहा है 10, t का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, तो व्हाट इज a, ये तो सिंपल कांस्टेंट टर्म आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्क्वायर, मतलब क्या हुआ टी इक्वल टू 2 पर कितना आएगा, इतना ही आएगा टर्म, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें टी तो है नहीं, कहाँ पुट करेंगे अपन, कहीं पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर टी तो है नहीं, यहाँ हमने पुट किया था 2 सेकंड, देखो आ गया आंसर, ये यहाँ पर हम पुट नहीं कर सकते हैं, टी तो है ही नहीं ना, इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया है ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड पे भी क्या आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई होप अंडरस्टूड।